Good morning, my digital entrepreneur friends. Once again, I am here to guide you how to make more money while using Redmill app. Again, हम लोग बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर सेलिंग के बारे में, कैसे हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को सेल करना है। लास्ट 3-4 वीडियोस में आप जान ही चुके होंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ और वो सारे वीडियो लिंक्स आपकी पोर्टल पे पड़े हुए भी हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि किस टारगेट्स ऑडियंस के पास आप जाएंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं ताकि वो आपके सॉफ्टवेयर पे इंटरेस्ट फोकस कर सकें। सपोज करिए पहले हम बात करते हैं रिटेल इंडस्ट्री की, ट्रेडिंग बिजनेस की। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर किसी ट्रेडर के साथ आप बैठे हुए हैं, किसी रिटेल बिजनेस ओनर के साथ आप बैठे हैं, तो आपको उनसे कौन से ऐसे 5 क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे आप उनको सॉफ्टवेयर फाइनलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से ये पूछना है, सर क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा टूल है जिसमें आप फ्रीक्वेंट विजिटर्स या फ्रीक्वेंट क्लाइंट का आप डेटा मेंटेन कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके यहाँ आने वाले ग्राहक का कोई डेटाबेस आपके पास मेंटेन है क्या, ताकि आप उनको बता सको अपनी स्कीम्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनके बर्थडे पे ग्रीटिंग भेज सकें। सारा ज़माना आजकल देखिए डिजिटल हो चुका है। मैं अगर एज ए ग्राहक किसी दुकान पे जाता हूँ और वहाँ से 15 दिन बाद मेरे पास थैंक यू का एक मैसेज आता है या मेरे बर्थडे पर एक ग्रीटिंग कार्ड आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो आपको ये बता सके कि आपके यहाँ कितने ग्राहक पिछले दिनों आए थे, उनमें से कितने ग्राहक वापस रिपीट बिजनेस करने आए हैं और कितने ग्राहक ऐसे हैं जो नहीं आए हैं? पहला क्वेश्चन, क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ये जान सकें कि मेरे यहाँ जो ग्राहक आते हैं उनका डेटाबेस मेंटेन कर सकता हूँ या नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस की जान होती है उसकी इन्वेंट्री, उसका स्टॉक। हमारे यहाँ इंडियन बिजनेस प्रैक्टिस में स्टॉक इन्वेंट्री को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो कही जा चुकी हैं। आपको सिर्फ अपने कस्टमर से पूछना है, नंबर 2 का क्वेश्चन पूछना है, सर क्या आपको पता है कि आपके यहाँ कितने रुपए की इन्वेंट्री है जिसका आपको आइडिया है या नहीं है? अगर आप किसी भी ट्रेडर से बात करेंगे और वो अपने स्टाफ से पूछ के अगर इन्वेंट्री को बता रहा है, इसका मतलब उसके यहाँ कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो एक मालिक को, एक एंटरप्रेन्योर को ये बता सके कि उसके यहाँ कितने लाख रुपए की इन्वेंट्री है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो जो स्टाफ बताएगा आपको उस पर यकीन करना पड़ेगा। स्टाफ गलत फिगर दे रहा है तो आपको गलत फिगर पे यकीन होगा, स्टाफ आपको सही फिगर दे रहा है तो आपको सही फिगर पे यकीन होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने बात की है, क्या आपको पता है कि आपके पास स्टॉक इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कितना है? अगर नहीं पता है तो आपको एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है, आपको उससे ये पूछना है, सर क्या आपको पता है कि आपके पास ओल्ड स्टॉक कितना है? ये क्वेश्चन थोड़ा डाइसी हो सकता है, बट आप अगर उससे पूछेंगे सर ओल्ड स्टॉक कितना है, कई बार ट्रेडर को पता नहीं होता है कि मेरे पास पुराना माल कितना पड़ा है। वो नया माल खरीद लेता है, पुराना माल धीमे धीमे खराब होने लगता है और नया माल की इन्वेंट्री उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस में करने वाले के लिए कि उसका ओल्ड स्टॉक जल्दी जल्दी निकलता रहे ताकि वो नया स्टॉक रखता रहे। मान के चलिए एक गवर्नमेंट शॉप है, गारमेंट शॉप में फैशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। पुराना स्टॉक रखा हुआ है, वो आउट ऑफ फैशन हो गया, उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो आपको ओल्ड स्टॉक को रिप्लेनिश करने के लिए आपको गाइड कर सके, सजेशन दे सके? अगर नहीं है, आप क्लाइंट से कहिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो आपके ओल्ड स्टॉक को निकालने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 4th क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन के लिए, एक ट्रेडर के लिए, सर क्या आपके पास कोई भी प्राइसिंग पॉलिसी है जो सिस्टम में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 40 रुपए की चीज़ है, वो आपका सेल्समैन 30 रुपए की बेच रहा है, 25 की बेच रहा है और आपको पता ही नहीं चल पा रहा है? अगर ऐसा है तो समझिए आपके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। सिस्टम में अगर आपके पास कोई प्राइसिंग पॉलिसी नहीं है तो आपको ये हमेशा कभी पता नहीं चल पाएगा कि आज कौन सा माल मैंने कितने रुपए में बेच दिया। ऑफ कोर्स आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेंगे अपने बिजनेस को एक सिस्टम के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ एग्जॉर्बिएंट हो सकती है। आपके बिजनेस की ग्रोथ अप्रत्याशित हो सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन है, बहुत रिलेवेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर उन दुकानदारों के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए जहां पर वारंटी और क्लेम का काम होता है। मोबाइल फ़ोन शॉप से, टीवी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से,
या ऐसे कई आइटम जहां पर वारंटी क्लेम का एक बहुत बड़ा ह्यूज वॉल्यूम होता है। टायर ट्रेडिंग शॉप से माल हमारे यहाँ जाता है, हम उनको वारंटी प्लान करते हैं कि 1 साल की वारंटी है। क्या कोई सिस्टम ऐसा है जो बता सके कि कितना माल ऐसा था जो अंडर वारंटी आपके पास आ गया है या आउट ऑफ वारंटी आया है? एक टीवी था, 2 साल पहले मैंने बेचा था, आज उसकी वारंटी खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो माल हमारे पास रिपेयर होने आया और हमने उसको अंडर वारंटी सही कर दिया है। कहीं ना कहीं ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो था फोकस रिटेल और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। आई होप मेरी दी हुई टिप्स आपके काम आएंगी और आप अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकेंगे। याद रखिए, फोकस सिर्फ एक है, हम एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर को क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो पैसा कमा सके और उसके थ्रू हम सब एक तरक्की को पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।